अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज बॉय तमुल इस्लाम, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 हमने क्लियर कर लिया है काइनेमैटिक्स का। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो पहले भी आपको बता चुका हूँ, काइनेमैटिक्स और जो डायनामिक्स है, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो मैकेनिक्स की दोनों ब्रांचेस हैं, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में जो है वो हम मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके जो कॉज हैं उसको डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन जो डायनामिक्स है, इसमें हम जो है वो मोशन के कॉज को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। और मोशन जो है उसका कॉज क्या है? फोर्स है, ठीक है। फोर्स होगी तो मोशन होगी, फोर्स नहीं होगी तो मोशन नहीं होगी। तो ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन एज वेल एज फोर्सेस दैट कॉज मोशन। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं एज वेल एज फोर्सेस दैट कॉज मोशन। उन फोर्सेस को भी डिस्कस किया जाता है जो मोशन का सबब बनती हैं। तो डायनामिक्स में आप जो है वो न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है वो कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले है फोर्स, ओके। क्योंकि पहले भी आपको बता चुका हूँ, डायनामिक्स में हम जो है वो फोर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मोशन के लिए हमें जो है वो फोर्स को स्टडी करना लाजमी है। तो फोर्स की डेफिनेशन है एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कि एक ऐसा एजेंट, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या एक ऐसी हमारे पास चीज़ जो मोशन को प्रोड्यूस करती है, या मोशन को प्रोड्यूस करने में तरगीब देती है, या मोशन को प्रोड्यूस करने का सबब बनती है, ठीक है। ऐसी चीज़ जो मोशन को प्रोड्यूस करती है या मोशन के प्रोडक्शन का सबब बनती है। फ़र्ज़ करें हम जो है वो कोई हमारे पास बॉल है, तो मैंने बॉल के ऊपर फोर्स लगाई है, या मेरे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल को मैं किक करता हूँ, तो उसमें जो है वो मोशन प्रोड्यूस होगी। तो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी? क्योंकि मैंने उसके ऊपर क्या लगाई है जी? फोर्स लगाई है। तो कोई भी चीज़ है जब मूव करती है, तो उसके पीछे जो है वो उसकी फोर्स का जो है वो क्या होता है? अमल दखल होता है। उसके बाद हमारे पास है इनर्शिया। सो फोर्स की जो हमारे पास फार्मूला है, या फोर्स का जो यूनिट है, वो हम नेक्स्ट अपने जब हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी आपको मैं फोर्स का जो यूनिट बता दूँ। फोर्स का यूनिट है जी न्यूटन। फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन, जिसका एन से शो करते हैं हम, ओके। और हमारे पास जो फोर्स का जो सिंबल है उसको हम एफ से शो करते हैं, ओके। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूटन के लॉज होंगे उनमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट और चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कि हमारे पास जो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट इट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये क्या करती है? रेसिस्ट करती है जी। ये क्या करती है? रेसिस्ट करती है चेंज के अंदर। जब बॉडी को मूव करने के लिए या बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम जो है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया, जो उस फोर्स के ऑपोजिट जो है वो फोर्स लगाती है। या मतलब ये कि जो फोर्स की अपोजिशन करती है जी। मतलब ये कि जब आप किसी हैवी वेट को जब आप फोर्स लगाते हैं, या किसी भी आप चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि उस बॉडी के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है? इनर्शिया पाया जाता है, जो अपनी पोजीशन को चेंज करने से क्या करता है? रोकता है, ओके। अब जब आप किसी बड़े पत्थर को जब आप धकेल रहे हो, तो वो आप बहुत मुश्किल के साथ जो है वो उसको धकेलते हैं, क्योंकि उस वक़्त आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो जो पत्थर है उसके अंदर इनर्शिया मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज करने से क्या करता है जी? रोकता है, ओके। सो हर बॉडी के अंदर, कोई भी बॉडी है, चाहे छोटी है या चाहे बड़ी है, तो उसके अंदर जो है वो इनर्शिया मौजूद होता है। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो जितनी कोई बॉडी जिसका मास कम होगा, उसमें इनर्शिया जो है वो कम होगा, वो उसको आसानी से हम जो है वो मूव कर सकेंगे। और जितनी कोई बॉडी ज़्यादा हैवी होगी, उसको हम जो है वो मूव करना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा बॉडी का मास है उतना ही उसमें इनर्शिया ज़्यादा है। जितना हल्का बॉडी का मास है उतना ही, जितना कम बॉडी का मास है उतना ही उसमें इनर्शिया कम है।
तो inertia basically it is a quantitative measure of the mass is the quantitative measure of the inertia. So mass जो है वो basically क्या है जी, inertia की quantitative measurement है. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी मोमेंटम. हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मोमेंटम. सो momentum of the body is the quantity of a motion or it possesses due to its mass and velocity. Momentum जो है वो बॉडी की क्या है, it is a quantity of the motion की वो quantity it is a quantity of the motion it possesses due to its mass and velocity. ठीक है, कि एक बॉडी है जब वो मूव करती है तो उसके अंदर जो है वो मोमेंटम प्रोड्यूस होता है. क्यों? क्योंकि उसकी मोशन की वजह से. इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द मोशन. इट क्वांटिटी ऑफ द मोशन की क्वांटिटी है जी, और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मैस के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर. ठीक है, सो मैं एक और डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum. मोमेंटम की जो प्रोडक्ट है मैस की और वेलोसिटी की, सॉरी मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम. और मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं. किससे? पी से. और अभी मैंने आपको क्या बताया है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड वेलोसिटी. तो हम इसको लिखेंगे P इज इक्वल टू एम वी. एम मीन्स मैस एंड वी इज़ द वेलोसिटी. और इसका जो हमारे पास यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकेंड. सो इस यूनिट इज मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो हम इसको कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम. वेलोसिटी और मैस का जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या कहते हैं जी, मोमेंटम. सो मोमेंटम मैंने अभी आपको बताया है. और जो है ये कि मोमेंटम जो है वो मैस के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर. जितना बॉडी का ज़्यादा मैस होगा उतना ही उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. जितना बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी. ओके, तो मोमेंटम जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या पाई जाती है जी, वेलोसिटी पाई जाती है. तो लिहाजा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, बट फिर भी हम जो है वो इसमें जो हमारे पास डायरेक्शन जो है वो हम किसकी देखेंगे जी, वेलोसिटी की. क्योंकि हमारे पास बॉडी जिस तरफ मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी तरफ है, तो उसी तरफ मोमेंटम भी उसका उसी तरफ होगा. तो ये कुछ हमारे पास ऐसी डेफिनेशंस थी जिसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था डायनामिक्स में. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स के लॉज हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.